आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस के अवसर पर पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। नागदा से पीएम के संबोधन में सीएम शिवराज भी शामिल होंगे। संविधान दिवस के अवसर पर देश भर के साथ छत्तीसगढ़ में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली हरियाणा सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इधर हरियाणा ने भी पंजाब से लगती सीमा को सील कर दिया है। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली कूच करने को तैयार हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आज और कल पंजाब और हरियाणा के किसानों का विशाल प्रदर्शन होने वाला है। ये किसान द्वारा केंद्र द्वारा हाल में पास किए गए कृषि कानून का व्यापक विरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को वाराणसी जाएंगे। कोरोना की भारत में दस्तक के बाद पीएम मोदी की वाराणसी की पहली यात्रा होगी। इस दौरान पीएम सार्वजनिक बैठक करेंगे और कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी देव दिवाली पर वाराणसी में होंगे। पीएम मोदी के संभावित कार्यक्रम को लेकर पहले से तैयारियां चल रही हैं। पहली बार भारतीय बैंक को डूबने से बचाने के लिए विदेशी बैंक में विलय किया जा रहा है। सरकार के फैसले से लक्ष्मी विलास बैंक के 20 लाख डिपॉजिटर और 4000 कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इस फैसले से लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर में तेजी देखने को मिली है। लक्ष्मी विलास बैंक द्वारा जिसमें आरबीआई ने डूबने से बचाया, ग्राहक 25,000 से भी ज्यादा रकम भी निकाल पाए। 2019 में रिलीज मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को मिली ऑस्कर में एंट्री मिल गई है और जल्लीकट्टू का निर्देशन लीजो जोस पल्लिसेरी ने किया है। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने से पहले इस फिल्म को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी दिखाया गया था और इस समय भी इस फिल्म की जमकर तारीफ की गई थी। इस बार हिंदुस्तान की तरफ से मलयालम फिल्म को ये मौका मिला है। सर्वकालिक महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्होंने साल 1976 में फुटबॉल की दुनिया में कदम रखा। इसके एक दशक बाद उनकी कप्तानी में अर्जेंटीना ने 1986 का विश्व कप जीता। मैराडोना ने खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर तय किया। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले ने कहा कि उम्मीद है हम आसमान में साथ फुटबॉल खेलेंगे। मध्य प्रदेश उपचुनाव के बाद पहली बार शिवराज कैबिनेट की बैठक आज होगी। इसमें लव जिहाद ड्राफ्ट पर चर्चा की संभावना है। ग्वालियर और रीवा की सरकारी प्रेस बंद करने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। राजस्व विभाग ने यह प्रस्ताव कैबिनेट में स्वीकृति के लिए भेज दिया है। बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी आज से प्रदेश के सभी जिलों में इस साल हुए अपराधों की समीक्षा बैठक लेंगे। आज रायपुर जिले की समीक्षा बैठक में जिले के सभी पुलिस अधिकारियों को अपने अपने सब डिवीजन में हुए अपराधों से जुड़ी तमाम जानकारी के साथ मौजूद रहने के निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है। इसे लेकर शासन और सभी जिलों में प्रशासन स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत लगातार इसकी मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं। आज वो सरगुजा और जशपुर जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वो धान खरीदी केंद्रों का जायजा लेंगे। पत्थलगांव के जामझोर में नए धान खरीदी केंद्र का उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल अहमद पटेल के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गुजरात रवाना हो गए हैं। कांग्रेस नेता अहमद पटेल का आज गुजरात के पीरामन गांव में अंतिम संस्कार होगा। कांग्रेस के चाणक्य माने जाने वाले दिग्गज नेता अहमद पटेल का कल देहांत हो गया। आरंग के अरुधंती देवी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल पर स्कूल की एक शिक्षिका ने शारीरिक छेड़खानी का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी प्रिंसिपल बीएल वर्मा ने एक बार नहीं बल्कि कई बार उसके साथ छेड़खानी की। पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। राजधानी रायपुर में देर शाम महासमुंद से किराना खरीदने आए मिक्सचर नमकीन व्यापारी को 2 बदमाशों ने चाकू की नोक पर देर शाम लूट लिया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। पिछले दिनों ही चाकूबाजी की घटना को लेकर रायपुर पुलिस सख्त हो गई है। बाजार में कार्रवाई के अलावा ऑनलाइन चाकू बिक्री पर भी रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन की बड़ी मार्केटिंग कंपनी फ्लिपकार्ट के अधिकारियों से ऑनलाइन चाकू बिक्री के लिए सावधानी बरतने के लिए कहा है। कोरोना संक्रमण के बीच छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से मेडिकल कॉलेज खोले जा सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1 दिसंबर या उससे पहले मेडिकल कॉलेजों को फिर से खोलने के लिए कहा।
दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 7 लाख के पार हो चुकी है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 14 लाख 25 हजार के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 4 करोड़ 19 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 1 करोड़ 73 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में 1 करोड़ 31 लाख के साथ एक नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 92 लाख 66 हजार के पार पहुंच गई है और अब तक 86 लाख 77 हजार मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 1 लाख 35 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 4 लाख 51 हजार रिकॉर्ड मामले हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 44 हजार से भी ज्यादा नए मरीज सामने आए। कोरोना वायरस का संक्रमण देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली और गुजरात में नए मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देश में निगरानी सावधानी पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। सरकार के दिशा निर्देश 1 दिसंबर से 21 दिसंबर तक लागू रहेंगे। इसमें कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी। वैश्विक महामारी के लिए कोविड-19 वैक्सीन का वितरण महत्वपूर्ण होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बड़े पैमाने पर टीके का उत्पादन होने की उम्मीद है। कोविड-19 टीकाकरण के लिए कोल्ड चेन चुनौती को समझना शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च आय वाले देशों में पहले टीके लगाने से 33% मौतों को रोका जा सकता है, लेकिन समान वैश्विक वितरण से 66% मौतें कम हो जाएंगी। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1773 नए केस से अब संक्रमितों की संख्या 1,98,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 14 मौत से कुल आंकड़ा 3,197 पहुंच गया है। वहीं 996 मरीज के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 1,81,000 के पार पहुंच गया है और अभी 13,742 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण रोकने में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में नाइट कर्फ्यू जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,877 नए मरीज से आंकड़ा अब 2,29,000 के पार हो चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 22,815 पहुंच गई है। 16 मौत से कुल आंकड़ा 2,783 पहुंच गया है। प्रदेश में डिस्चार्ज होने से मरीजों का कुल आंकड़ा अब 2,01,744 पहुंच चुका है। राजनांदगांव में 160, दुर्ग में 134 और रायपुर में 195 नए मरीज मिले हैं। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन के मद्देनजर फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर पुलिसकर्मी की तैनात की गई है। पुलिस ने बताया कि हमारी टीम हर बॉर्डर पर तैनात है। 26 और 27 नवंबर को किसानों को दिल्ली आने से रोकने के सख्त निर्देश पुलिस को दिए गए। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली हरियाणा सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इधर हरियाणा ने भी पंजाब से लगती सीमा को सील कर दिया है। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली कूच करने को तैयार हैं। दिल्ली में आज और कल पंजाब और हरियाणा के किसान केंद्र द्वारा हाल ही में पास किए गए कृषि कानून का व्यापक विरोध कर रहे हैं। तमिलनाडु के तट से निवार तूफान टकरा गया है। इस कारण कई इलाकों में तेज बारिश के साथ हवाएं चल रही है। निवार तूफान के चलते एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रखा गया है। छत्तीसगढ़ में भी तूफान के असर से बारिश की चेतावनी दी गई है। आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस के अवसर पर पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। नागदा से पीएम के संबोधन में सीएम शिवराज भी शामिल होंगे। संविधान दिवस के अवसर पर देश भर के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को वाराणसी जाएंगे। कोरोना की भारत में दस्तक के बाद पीएम मोदी की वाराणसी में ये पहली यात्रा होगी। इस दौरान पीएम सार्वजनिक बैठक करेंगे और कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी देव दिवाली पर वाराणसी में ही रहेंगे। पीएम मोदी के संभावित कार्यक्रम को लेकर पहले से ही तैयारियां चल रही। भारत में गूगल पे यूजर्स को कोई चार्ज नहीं लगेगा। गूगल इंडिया ने साफ कर दिया है कि इंस्टेंट मनी ट्रांसफर पर शुल्क लगाने की घोषणा सिर्फ अमेरिकी बाजार के लिए है। भारत में उसके ऐप्स पर इसका कोई असर नहीं होगा। इस ऐलान के बाद अब साफ हो गया है कि भारत में गूगल पे से पैसों की लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। पहली बार भारतीय बैंक को डूबने से बचाने के लिए विदेशी बैंक में विलय किया जा रहा है। सरकार के फैसले से लक्ष्मी विलास बैंक के 20 लाख डिपॉजिटर और 4,000 कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इस फैसले से लक्ष्मी बैंक विलास के शेयर में तेजी देखने को मिली है।
लक्ष्मी विलास बैंक दूसरा बैंक है जिसे आरबीआई ने डूबने से बचाया है। ग्राहक 25,000 से भी ज्यादा रकम निकाल पाएंगे। 2019 में रिलीज मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को ऑस्कर में एंट्री मिल गई। जल्लीकट्टू का निर्देशन लिजो जोस पल्लीसेरी ने किया है। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने से पहले इस फिल्म को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी दिखाया गया था। उस समय भी इस फिल्म की जमकर तारीफ की गई थी। इस बार हिंदुस्तान की तरफ से मलयालम फिल्म को ये मौका मिला। सर्वकालिक महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्होंने साल 1976 में फुटबॉल की दुनिया में कदम रखा और उसके बाद एक दशक बाद उनकी कप्तानी में अर्जेंटीना ने 1986 का विश्व कप जीता था। माराडोना ने खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर तय किया। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले ने कहा कि उम्मीद है हम आसमान में साथ फुटबॉल खेलेंगे। मध्य प्रदेश उपचुनाव के बाद पहली बार शिवराज कैबिनेट की बैठक आज होगी। इसमें लव जिहाद ड्राफ्ट पर चर्चा की संभावना है। ग्वालियर और रीवा की सरकारी प्रेस बंद करने के प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। राजस्व विभाग ने ये प्रस्ताव कैबिनेट में स्वीकृति के लिए भेज दिया है। बैठक में कुल 25 प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इंदौर में लगातार एंटी माफिया अभियान जारी है। आज नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने स्ट्रीट शूटर बदमाश असलम के अवैध मकान पर अतिक्रमण की तोड़ने की कार्रवाई की। आरोपी असलम पर 23 से अधिक मामले दर्ज है। चंदननगर थाना क्षेत्र में नाले की जमीन में बना अवैध मकान पर कार्रवाई की गई। इंदौर में 8 थाना क्षेत्र में भी एंटी माफिया अभियान के तहत संजय राठौर के मकान में अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की गई। आरोपी संजय राठौर पर भी 43 मामले दर्ज हैं। चंदननगर सेक्टर से नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। छिंदवाड़ा जिले के चौरई स्वास्थ्य केंद्र के पास मिले नवजात को जिला अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड से 1 महीने के बाद पीआईसीयू यूनिट में भेजा गया। पीआईसीयू में आने के बाद से ये नवजात डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मियों का दुलारा बन गया है। प्रभारी डॉक्टर ने बताया कि रॉबिन 4 महीने का हो चुका है और अब उसे बाल कल्याण समिति को सौंपेगी। हरदा के रहट गांव से सिस्टम को मुंह चिढ़ाने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां प्रसूता को खटिया पर लेकर एक परिवार 6 किलोमीटर पैदल चला। इस दौरान रास्ते में महिला की मौत हो गई। खराब सड़क के चलते इलाके में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल अहमद पटेल के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गुजरात के लिए रवाना हो गए हैं। कांग्रेस नेता अहमद पटेल का आज गुजरात के पीरामन गांव में अंतिम संस्कार होगा। कांग्रेस के चाणक्य माने जाने वाले दिग्गज नेता अहमद पटेल का कल देहांत हो गया। छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी आज से प्रदेश के सभी जिलों में इस साल हुए अपराधों की समीक्षा बैठक लेंगे। आज रायपुर जिले की समीक्षा बैठक में जिले के सभी पुलिस अधिकारियों को अपने अपने सब डिवीजन में हुए अपराधों से जुड़ी तमाम जानकारी के साथ मौजूद रहने के निर्देश दिए गए। सूरजपुर में पुलिस कस्टडी में जूनियर इंजीनियर की मौत हो गई और इस मामले में चौकी प्रभारी समेत 10 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया गया है। वहीं परिवार ने मारपीट का आरोप लगाया था। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है और इसे लेकर शासन और सभी जिलों में प्रशासन स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत लगातार इसकी मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं। आज वो सरगुजा और जशपुर जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वो धान खरीदी केंद्रों का जायजा लेंगे। पत्थलगांव के जामझोर में नए धान खरीदी केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। कोरोना संक्रमण के बीच छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से मेडिकल कॉलेज खोले जा सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 1 दिसंबर या फिर उससे पहले मेडिकल कॉलेज को फिर से खोलने के लिए कहा है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को देवउठनी और तुलसी विवाह की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट में लिखा, ईश्वर से कामना है कि एकादशी का त्योहार सबके जीवन में शुभता और समृद्धि लेकर आए और सभी के मंगल कार्य सफल हो। आरंग के अरुधंती देवी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल पर स्कूल की एक शिक्षिका ने शारीरिक छेड़खानी का आरोप लगाया है। मामला दर्ज कराया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी प्रिंसिपल बीएल वर्मा ने एक बार नहीं बल्कि कई बार उसके साथ छेड़खानी की है। पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया।
राजधानी रायपुर में देर शाम महासमुंद से किराना खरीदने आए मिक्सचर नमकीन व्यापारी को 2 बदमाशों ने चाकू मारकर देर शाम लूट की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। पिछले दिनों हुई चाकूबाजी की घटना को लेकर रायपुर पुलिस सख्त हो चुकी है। बाजार में कार्रवाई के अलावा ऑनलाइन चाकू बिक्री पर भी रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन की बड़ी मार्केटिंग कंपनी फ्लिपकार्ट के अधिकारियों से ऑनलाइन चाकू बिक्री के लिए सावधानी बरतने के लिए कहा है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 7 लाख के पार हो गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 14 लाख 25 हजार के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 4 करोड़ 19 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 1 करोड़ 73 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में 1 करोड़ 31 लाख केस के साथ नंबर 1 पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 92 लाख 66 हजार के पार पहुंच गई है और अब तक 86 लाख 77 हजार मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 1 लाख 35 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। एक्टिव केस में लगातार बढ़ोतरी के साथ 4 लाख 51 हजार मामले रिकॉर्ड हुए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 44 हजार से भी ज्यादा नए मरीज सामने आए। कोरोना वायरस का संक्रमण देश में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी दिल्ली और गुजरात में नए मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देश में निगरानी सावधानी पर विशेष ध्यान देने की बात की गई है। सरकार के दिशा निर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। इसमें कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी। वैश्विक महामारी के लिए कोविड-19 वैक्सीन का वितरण महत्वपूर्ण होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बड़े पैमाने पर टीके का उत्पादन होने की उम्मीद है। कोविड-19 टीकाकरण के लिए कोल्ड चेन चुनौती को समझना शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च आय वाले देशों में पहले टीके लगने से 33% मौतों को रोका जा सकता है, लेकिन समान वैश्विक वितरण से 66% मौतें कम हो जाएंगी। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1773 नए केस से संक्रमितों की संख्या 1,98,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 14 मौत से कुल आंकड़ा 3,197 पहुंच गया है। 996 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,81,000 के पार पहुंच गया है। अभी 13,742 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण रोकने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में नाइट कर्फ्यू जारी है। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर है। दरअसल कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन की पहली खेप भोपाल आ गई है। 27 नवंबर को प्रदेश के पहले मरीज को डोज दिया जाएगा। बता दें कि यहां करीब 100 वॉलंटियर ने तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में कोवैक्सीन का टीका लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,877 नए मरीज से आंकड़ा अब 2,29,000 को पार कर गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 22,815 हो चुकी है। 16 मौत से कुल आंकड़ा 2,783 पहुंच गया। प्रदेश में डिस्चार्ज होने से मरीजों का कुल आंकड़ा 2,01,744 पहुंच गया है। राजनांदगांव में 160, दुर्ग में 134 और रायपुर में 195 नए मरीज मिले हैं। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले की आज बरसी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही उनके परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। गृह मंत्री ने कहा कि इन हमलों में आतंकियों का डटकर सामना करने वाले वीर सुरक्षाकर्मियों को कोटि कोटि नमन। ये राष्ट्र आपकी वीरता और बलिदान के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगा। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन के मद्देनजर फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। पुलिस ने बताया कि हमारी टीम हर बॉर्डर पर तैनात है। 26 और 27 नवंबर को किसानों को दिल्ली आने से रोकने के सख्त निर्देश पुलिस को दिए गए। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली हरियाणा सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इधर हरियाणा ने भी पंजाब से लगी सीमा को सील कर दिया है। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली कूच करने को तैयार है। दिल्ली में आज और कल पंजाब और हरियाणा के किसान केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। तमिलनाडु के तट से निवार तूफान टकराया और इस कारण कई इलाकों में तेज बारिश के साथ हवाएं चल रही है। निवार तूफान के चलते एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट रखा गया है। छत्तीसगढ़ में भी तूफान के असर से बारिश की चेतावनी दी गई। आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस के अवसर पर पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे।
नागदा से पीएम के संबोधन में शामिल होने के लिए सीएम शिवराज भी शामिल होंगे। संविधान दिवस के अवसर पर देश भर के साथ छत्तीसगढ़ में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को वाराणसी जाएंगे। कोरोना की भारत में दस्तक के बाद पीएम मोदी की वाराणसी की पहली यात्रा है। इस दौरान पीएम सार्वजनिक बैठक करेंगे और कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी देव दिवाली पर वाराणसी में होंगे। पीएम मोदी के संभावित कार्यक्रम को लेकर पहले से तैयारियां चल रही हैं। भारत में गूगल पे यूजर्स को कोई चार्ज नहीं लगेगा। गूगल इंडिया ने साफ कर दिया है कि इंस्टेंट मनी ट्रांसफर पर शुल्क लगाने की घोषणा सिर्फ अमेरिकी बाजार के लिए है। भारत में उसके ऐप्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस ऐलान के बाद अब साफ हो गया है कि भारत में गूगल पे से पैसों की लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। पहली बार भारतीय बैंक को डूबने से बचाने के लिए विदेशी बैंक में विलय किया जा रहा है। सरकार के फैसले से लक्ष्मी विलास बैंक के 20 लाख डिपॉजिटर और 4000 कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इस फैसले से लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर में तेजी देखने को मिली है। लक्ष्मी विलास बैंक दूसरा बैंक है जिसे आरबीआई ने डूबने से बचाया है। ग्राहक 25,000 से भी ज्यादा रकम निकाल पाएंगे। 2019 में रिलीज हुई मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को ऑस्कर में एंट्री मिल गई है। जल्लीकट्टू का निर्देशन लिजो जोस पल्लिसेरी ने किया है। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने से पहले इस फिल्म को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी दिखाया गया। उस समय भी इस फिल्म की जमकर तारीफ की गई थी और इस बार हिंदुस्तान की तरफ से मलयालम फिल्म को ये मौका मिला है। सर्वकालिक महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्होंने साल 1976 में फुटबॉल की दुनिया में कदम रखा और इसके बाद एक दशक बाद उनकी कप्तानी में अर्जेंटीना ने 1986 का विश्व कप जीता। मैराडोना ने खिलाड़ी से लेकर कोच तक का सफर तय किया। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले ने कहा कि उम्मीद है हम आसमान में एक साथ फुटबॉल खेलेंगे। मध्य प्रदेश उपचुनाव के बाद पहली बार शिवराज कैबिनेट की बैठक आज होगी। इसमें लव जिहाद ड्राफ्ट पर चर्चा की संभावना है। ग्वालियर और रीवा की सरकारी प्रेस बंद करने के प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। राजस्व विभाग ने यह प्रस्ताव कैबिनेट में स्वीकृति के लिए भेज दिया है। बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। किसानों के नए कृषि बिल के विरोध में हो रहे धरने को लेकर दिल्ली के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। ग्वालियर से रवाना हुए किसानों को आगरा हाईवे पर पुलिस ने रोक दिया है। केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ देश भर के किसान दिल्ली कूच करने निकले हैं। इंदौर में लगातार एंटी माफिया अभियान जारी है। आज नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने हिस्ट्री शीटर बदमाश असलम के अवैध मकान पर अतिक्रमण की कार्रवाई की और आरोपी असलम पर 23 से भी अधिक मामले दर्ज हैं। चंदनगर थाना क्षेत्र में नाले की जमीन में बना अवैध मकान ढा दिया गया। इंदौर में 8 थाना क्षेत्र में भी एंटी माफिया अभियान के तहत संजय राठौर के मकान में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। आरोपी संजय राठौर पर भी 43 मामले दर्ज हैं। चंदनगर सेक्टर 6 नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। छिंदवाड़ा जिले के चौरई स्वास्थ्य केंद्र के पास मिले नवजात को जिला अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड से 1 महीने बाद पीआईसीयू यूनिट में भेज दिया गया है। पीआईसीयू में आने के बाद से ही ये नवजात डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मियों का दुलारा बन गया है। प्रभारी डॉक्टर ने बताया कि रॉबिन 4 महीने का हो चुका है और अब उसे बाल कल्याण समिति को सौंपा जाएगा। हरदा के राजगांव से सिस्टम को मुंह चिढ़ाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ प्रसूता को खाट पर लेकर एक परिवार 6 किलोमीटर पैदल चला। इस दौरान रास्ते में महिला की मौत हो गई। खराब सड़क के चलते इलाके में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल अहमद पटेल के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गुजरात के लिए रवाना हो गए हैं। कांग्रेस नेता अहमद पटेल का गुजरात के पीरामन गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कांग्रेस के चाणक्य माने जाने वाले दिग्गज नेता अहमद पटेल का कल देहांत हुआ था। छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी आज से प्रदेश के सभी जिलों में इस साल हुए अपराधों की समीक्षा बैठक लेंगे। आज रायपुर जिले की समीक्षा बैठक में जिले के सभी पुलिस अधिकारियों को अपने अपने सब डिवीजन में अपराधों से जुड़ी तमाम जानकारी के साथ मौजूद रहने के निर्देश दिए गए। सूरजपुर में पुलिस कस्टडी में जूनियर इंजीनियर की मौत हो गई और इस मामले में चौकी प्रभारी समेत 10 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया गया है। वहीं परिवार ने मारपीट का आरोप लगाया।
छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है और इसे लेकर शासन और सभी जिलों में प्रशासन स्तर पर तैयारियां चल रही। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत लगातार इसकी मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं। आज वो सरगुजा और जशपुर जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वो धान खरीदी केंद्रों का जायजा लेंगे। पत्थलगांव के जामझोर में नए धान खरीदी केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। कोरोना संक्रमण के बीच छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से मेडिकल कॉलेज खोले जा सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1 दिसंबर या फिर उससे पहले मेडिकल कॉलेज को फिर से खोलने के लिए कहा। संविधान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने ट्वीट में लिखा, आज ही के दिन 26 नवंबर सन 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था। हमें गर्व है कि भारतीय संविधान के निर्माण में छत्तीसगढ़ के कई विभूतियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को देव उठनी और तुलसी विवाह की बधाई और शुभकामनाएं दी। ट्वीट में लिखा, ईश्वर से कामना है कि एकादशी का त्योहार सबके जीवन में शुभता और समृद्धि लेकर आए और सभी के मंगल कार्य सफल। आरंग के अरुंधति देवी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल पर स्कूल की एक शिक्षिका ने शारीरिक छेड़खानी का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी प्रिंसिपल बीएल वर्मा ने एक बार नहीं बल्कि कई बार उसके साथ छेड़खानी की। पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। राजधानी रायपुर में देर शाम महासमुंद से किराना खरीदने आए मिक्सचर नमकीन व्यापारी को 2 बदमाशों ने चाकू मारकर देर शाम लूट की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। पिछले दिनों हुई चाकूबाजी की घटना को लेकर रायपुर पुलिस सख्त हो गई है। बाजार में कार्रवाई के अलावा ऑनलाइन चाकू बिक्री पर भी रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन की बड़ी मार्केटिंग कंपनी फ्लिपकार्ट के अधिकारियों से ऑनलाइन चाकू बिक्री के लिए सावधानी बरतने के लिए कहा है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 7 लाख के पार हो चुकी है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 14,25,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 4 करोड़ 19 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। 1 करोड़ 73 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में 1 करोड़ 31 लाख का केस के साथ नंबर 1 पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 92,66,000 के पार पहुंच गई है और अब तक 86,77,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 4,51,000 मामले रिकॉर्ड हुए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 44,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए। कोरोना वायरस का संक्रमण देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली और गुजरात में नए मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देश में निगरानी सावधानी पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। सरकार के दिशा निर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। इसमें कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी। वैश्विक महामारी के लिए कोविड-19 वैक्सीन का वितरण महत्वपूर्ण होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बड़े पैमाने पर टीके का उत्पादन होने की उम्मीद है। कोविड-19 टीकाकरण के लिए कोल्ड चेन चुनौती को समझना विशेषज्ञ वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च आय वाले देशों में पहले टीके लगने से 33% को मौतों को रोका जा सकता है, लेकिन समान वैश्विक वितरण से 66% मौतें कम हो जाएंगी। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1773 नए केस से संक्रमितों की संख्या अब 1,98,000 के पार पहुंच गई है और 14 मौत से कुल आंकड़ा 3,197 पहुंच गया है। वहीं 996 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,81,000 के पार पहुंच गया है। अभी 13,742 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण रोकने के लिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में नाइट कर्फ्यू जारी है। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर है। दरअसल कोरोना की कोवैक्सीन की पहली खेप भोपाल आ गई है। 27 नवंबर को प्रदेश के पहले मरीज को डोज दिया जाएगा। बता दें कि यहाँ करीब 100 वॉलंटियर ने तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में कोवैक्सीन का टीका लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,877 नए मरीज से आंकड़ा अब 2,29,000 को पार कर गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 22,815 हो गई।
16 मौत से कुल आंकड़ा 2783 पहुंच गया है। प्रदेश में डिस्चार्ज होने से मरीजों का कुल आंकड़ा अब 2,01,744 पहुंच गया है। वहीं राजनांदगांव में 160, दुर्ग में 134 और रायपुर में 195 नए मरीज मिले।